पेज नंबर 53। जिस धर्म से मनुष्य के दिल में श्री कृष्ण के प्रति भक्ति जागे वही धर्म श्रेष्ठ है। भक्ति भी ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें किसी भी प्रकार की कामना ना हो। निष्काम तथा निरंतर भक्ति से हृदय आनंद रूप परमात्मा की प्राप्ति करके कृत्य हो जाता है। सूत जी कहते हैं, जीवात्मा अंश है और परमात्मा अंशी। अंशी से अंश अलग हो गया है, इसलिए वह दुखी है। अंशी अर्थात परमात्मा में मिल जाने पर ही जीव कृतार्थ होता है। परमात्मा कहते हैं मैं वंशो जीव लोके, तू मेरा अंश है, तू मुझसे मिलकर कृतार्थ होगा। नर नारायण का अंश है, अंश अंशी। नर और नारायण में जब तक न मिल जाए तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी। मैंने यह नियम निश्चित किया है कि अपने परमात्मा का आश्रय लेकर उनके साथ मुझे एक होना है। किसी भी प्रकार से ईश्वर के साथ एक होना है। ज्ञानी ज्ञान से अभेद सिद्ध करता है तो वैष्णव महात्मा प्रेम द्वारा अद्वैत सिद्ध करते हैं। प्रेम की परिपूर्णता अद्वैत में ही है। भक्त और भगवान अंततः एक हो ही जाते हैं। गोपी और कृष्ण एक हो गए थे। जीव और ईश्वर कैसे अलग हो गए, इसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। ईश्वर से जीव का वियोग हुआ है, यह सत्य है। यह वियोग कैसे और कब से हुआ, इसके विवाद में समय का व्यय करने की कोई आवश्यकता नहीं है और इससे कोई लाभ भी नहीं है। धोती पर दाग लगने पर वह कब और कैसे लगा, इस पर ही सोचते रहने से वह दाग दूर नहीं होगा। उस दाग को दूर करने पर ही धोती स्वच्छ होगी। इस तरह ईश्वर से मिलने का प्रयत्न करें, यही इष्ट है। जब जीव निर्भय बनता है तभी वह भाग्यशाली होता है। जिसके सिर पर काल का भय है वह निर्भय कैसे हो सकता है। भाग्यशाली तो वह है जिसको मृत्यु का भय नहीं है। ध्रुव, पांडव, वज्रभक्त धन्य है जिनके अधीन काल था। ईश्वर को यह पृच्छा और अपेक्षा होती है कि मनुष्य को दी गई बुद्धि और मन का, ईश्वर को यह पृच्छा और उपेक्षा होती है। मतलब पृच्छा मतलब सवाल पूछना और उपेक्षा मतलब उम्मीद, मतलब पूछेंगे और उम्मीद लगाएंगे कि मनुष्य को दी गई बुद्धि और मन का उसने क्या किया। जीव को मृत्यु के दिन अर्थात हिसाब देने के दिन भय लगता है। जिसका जीवन साफ है उसका हिसाब साफ है। जिस दिन इनकम टैक्स का अधिकारी किसी गृहस्थ से 1,00,000 2 लाख रुपए का हिसाब मांगता है तो वह गृहस्थ डर जाता है। फिर जब ईश्वर सारे जीवन का हिसाब मांगेगा तो क्या दशा होगी। क्या इसका भी कभी विचार किया है। किए हुए पापों को याद अंतकाल में सब आने लगते हैं तो जीव भयभीत हो जाता है। जब तक मृत्यु का भय है तब तक जीव को शांति नहीं मिलेगी। भगवान जब जीव को अपना लेते हैं तब भगवान का सेवक काल जीव का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। उपनिषद में कहा है कि जीव और ईश्वर साथ साथ बैठे हुए हैं, फिर भी जीव ईश्वर को पहचानता नहीं है। जीव बहिर्मुखी बने तो वह अंतर्यामी को पहचान सके। एक व्यक्ति को मालूम हुआ कि गंगा किनारे रहने वाले एक संत के पास पारसमणि है। पारसमणि पाने की इच्छा से वह व्यक्ति संत की सेवा करने लगा। संत ने कहा कि मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूँ, वापस आकर तुझे मैं पारसमणि दूंगा। संत तो ऐसा कहकर चले गए। पेज नंबर 53 समाप्त।